हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करती हूँ आप लोगों का शिवी एजुकेशन हब में। आप सबको पता है कि हम और आप मिलकर कुछ ऐसी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं जो आप लोगों के लिए सबसे सटीक और अपडेटेड रहती है। यानी किसी वैकेंसी के बारे में कोई अपडेट हो, किसी डिप्लोमा डिग्री से रिलेटेड कोई चीज हो जो आप तक पहुंचनी जरूरी है, हम उन बातों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज के हमारे 10 मिनट रहेंगे भारतीय डाक विभाग के अंतर्गत एक वैकेंसी निकली है, यानी कि भारतीय पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत प्रत्येक कैंडिडेट किन किन जिलों में ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, क्या इसमें एग्जाम होगा या नहीं, ये संपूर्ण जानकारी हम देखेंगे। आपको ये भी पता है कि भारतीय डाक विभाग जो है पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत एक साल में 3 बार वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। हम ये भी जानेंगे क्या नए विद्यार्थी जो है वो इसके अंतर्गत एग्जाम को पास कर सकते हैं या इस विभाग में लगे हुए लोगों का ही इसमें प्रमोशन होता है। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि डायरेक्ट जब वैकेंसी है तो मेरिट का क्या आधार रहेगा, आप लोग अपना सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं। इन संपूर्ण बातों के बारे में जानकारी लेने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि इस विभाग में वैकेंसी जो आती है उसका नोटिफिकेशन हर व्यक्ति को नहीं पता लगता है। इसलिए अगर आप शिवी एजुकेशन हब परिवार से जुड़े हैं तो आपको सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिखाई देगा जो कि शिवी एजुकेशन हब टेलीग्राम का लिंक रहेगा। आपको वहां जाना है और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम को ज्वाइन करने का आपका कोई पैसा नहीं लगता है, वो सिर्फ विद्यार्थियों के हित में बनाया हुआ है ताकि हर अपडेट सूचना आपको सबसे पहले और सटीक जानकारी आपको वहां मिल सके। हर चीज को यूट्यूब पे बताना और कंटेंट को शेयर करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए किसी भी भर्ती के रिगार्डिंग चाहे कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो या किसी वेबसाइट का लिंक हो, आपको सबसे पहले शिवी एजुकेशन हब से टेलीग्राम चैनल से ही मिलेगा। तो सबसे पहले जाना है और शिवी एजुकेशन हब टेलीग्राम चैनल को आपको लॉग इन कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ देखते हैं पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत आपको पता है एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड 3 टाइप की पोस्ट आपको देखने को मिलती है ना। मल्टीटास्किंग स्टाफ, पोस्टमैन और मेल गार्ड। अगर आपकी कम से कम योग्यता 10वीं कक्षा पास है और आप 12th कक्षा भी पास है, यानी 10th मिनिमम योग्यता रहती है, 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट, इन सभी के आधार पर आपकी योग्यता के हिसाब से आपको इसमें पोस्ट देखने को मिलती है जो कि एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड की रहती है। इसका साथ साथ हम देखेंगे सबसे पहले कि मल्टीटास्किंग जो स्टाफ होता है एमटीएस, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो देखो, मल्टीटास्किंग स्टाफ या एमटीएस की अगर मैं बात करूं तो इसमें कोई भी नो एज लिमिट एंड नो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी इसमें एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है और सबसे मिनिमम आपकी लिमिट होती है, यानी 10th कक्षा पास अगर कोई विद्यार्थी है तो वो ये फॉर्म भर सकता है। लेकिन 3 ईयर रेगुलर एंगेजमेंट एज जीडीएस, यानी कि उसको भारतीय डाक विभाग में अगर वो 3 साल से रेगुलर सेवा दे रहा है तब वो एमटीएस का फॉर्म आराम से भर सकता है या इस वैकेंसी में वो अपना फॉर्म लगा सकता है। उसके साथ साथ में हम देखेंगे कि इसकी पे स्केल कितनी रहती है। तो पे स्केल की अगर अपन बात करें तो डाक विभाग के अंतर्गत सबसे कम पे स्केल 18,000 से शुरुआत होकर आपको लगभग 50-56,000 तक आपको पे स्केल देखने को मिलती है। साथ साथ में कुछ अलाउंसेज भी ऐड होते हैं, डीए, टीए, मेडिकल, ये सब मिलाकर आपको एक अच्छा पे स्केल इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। क्वालिफिकेशन ऑफ पोस्टमैन एंड मेल गार्ड, हमने बात करी कि एमटीएस के लिए क्या होनी चाहिए क्वालिफिकेशन। सबसे पहले हमने देखा कि आपके जो एमटीएस है उसके लिए आपका ये 3 साल का रेगुलर एंगेजमेंट एज जीडीएस पोस्ट पे होना चाहिए। वहीं आपका क्वालिफिकेशन ऑफ पोस्टमैन एंड मेल गार्ड के पोस्ट पे आपको 10वीं कक्षा पास अगर आप हैं, आपको कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज है, आप लोकल लैंग्वेज जानते हैं और 5 ईयर रेगुलर जीडीएस पोस्ट पे आप हैं, यानी कि अगर आप किसी भी राज्य से हैं, अगर आप केरला से हैं तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी मातृभाषा यानी लैंग्वेज का पता होना चाहिए। जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं आपको वहां की लोकल लैंग्वेज आती है, आपको कंप्यूटर का नॉलेज है और आप 10th कक्षा पास है तो आप मेरिट बेस्ड इस भर्ती में आराम से लग सकते हैं। 5 ईयर रेगुलर जीडीएस पोस्ट में भी आप अगर हैं तो आप प्रमोशन के आधार पर भी जॉब ले सकते हैं, यानी कि मेरिट आधार पर तो ले ही सकते हैं, लेकिन पहले से अगर आप पोस्टमैन में आप क्वालिफिकेशन पोस्टमैन या मेल गार्ड की पोस्ट पे हैं 5 साल से, तब भी आपका प्रमोशन हो सकता है अगली पोस्ट के लिए। उन विद्यार्थियों के लिए भी ये वैकेंसी काम करती है जो
ऑलरेडी पोस्ट ऑफिस में लगे हुए हैं, और उनके लिए भी जो अभी नए हैं और जो अपना अप्लाई करना चाहते हैं, दोनों ही विद्यार्थी इसके अंतर्गत फॉर्म भर सकते हैं। कोई दिक्कत आपके नहीं आएगी। देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप लोगों के दिमाग में आ रही है कि मैम कितने पदों पर वैकेंसी निकली है और कहां कहां निकली है, ऐसा तो नहीं है। पहली बात तो पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत जो भी वैकेंसियां निकलती है, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट जॉब है, तो हर स्टेट में निकलती है, साल में 1 से 2 बार कम से कम निकलती है, और इसकी ज्यादातर योग्यता होती है कि ये जून जुलाई महीने में पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट वैकेंसी निकालता ही निकालता है। तो देखो, पोस्ट ऑफिस के अंदर न्यू रिक्रूटमेंट चल रहे हैं। मैंने आपको बताया, भारतीय डाक विभाग में जीडीएस की पोस्ट होती है, एमटीएस की होती है और पोस्टमैन की होती है। ये नोटिफिकेशन आपके है। ग्रामीण डाक सेवक का पद होता है, उसके अंतर्गत भी आपको बीपीएम देखने को मिलता है, यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसके नीचे 2 पद और होते हैं, एबीपीएम और डाक सेवक। तो सबसे बड़ा पद है वो है बीपीएम, उसके अंडर में काम करता है एबीपीएम और आपका डाक सेवक। ये 3 पोस्ट आपको जीडीएस में देखने को मिलती है। अन्य पदों की बात करें तो मल्टीटास्किंग स्टाफ है ना, जो भी कार्यालय की सफाई करता है, फाइल और दस्तावेजों का कार्य करता है और बहुत हेल्पिंग काम करता है, वो एमटीएस के पोस्ट में होता है। पोस्टमैन का मतलब होता है जो डाकों की छंटाई करता है और डाक को घर घर पहुंचाता है, उसे हम पोस्टमैन कहते हैं। मेल गार्ड का काम होता है जो भी मेल होती है उनकी सुरक्षा करना और ट्रेनों और वाहनों में मेल की निगरानी करना। तो ये 3 पोस्ट मैंने आपको बता दी, इनकी क्वालिफिकेशन भी हमने देख ली। उसके साथ साथ हमने देखा आपका ऑनलाइन आवेदन होगा। सबसे पहले फॉर्म भरा जाएगा, जो वेबसाइट आपको दी हुई है उस पर जाके आपको फॉर्म भरना है। आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, राज्यवार मेरिट लिस्ट सूची जारी होगी, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपका अंतिम चयन होता है। देखो, जो वेबसाइट यहाँ दी हुई है इंडिया पोस्ट ऑफिस वेबसाइट गवर्नमेंट की, वो यही वेबसाइट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। सबसे पहले जाकर आपको वहां वेबसाइट पे अपना जिले का नाम सर्च कर लेना है और आपको वहां ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिख जाएगा। देखो, अगर अपन वेतन की बात करें, अच्छा न्यूनतम आयु की मैं बात करूं, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि भाई 18 से लेकर 40 साल तक इसकी उम्र रहती है, लेकिन हमारे ओबीसी, एससी और एसटी यानी आरक्षित वर्गों को 3 से 5 वर्षों की इसमें छूट मिलती है। तो आप ये एज कम से कम 45 तक मान सकते हैं, आराम से आप इसके अंतर्गत फॉर्म भर सकते हैं। देखो, वेतन की बात करें तो बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक, एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड, ये जो भी वैकेंसियां हैं इसमें आपकी ये वाली पे स्केल रहती है 12,000 से लेकर 92,300, या आप मान लीजिए ये सबको मिलाकर है, जितने भी अलाउंसेज हैं, जितने भी आपके टीडी हैं, सबको मिलाकर आपका वेतन बताया गया है। इतना वेतन नहीं होता है, धीरे धीरे ये वेतन बढ़ता है, बट फिर भी आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ में आप ये देखिएगा, आपको 10वीं कक्षा पास होनी चाहिए, आपके पास लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए और 10वीं में आपके इंग्लिश और मैथ्स होनी चाहिए, जो कि हर विद्यार्थी के मैथ्स और इंग्लिश ही होती है। देखो भाई, एक और चीज आपको पता होना चाहिए, मेल गार्ड के लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। यहाँ जो बात लिखी हुई है, यह जो बात है 10th 12th पास, इसके साथ में मेल गार्ड में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, यहां लिखना भूल गए थे हम कि 10th और 12th के साथ साथ में आपकी ग्रेजुएशन मेल गार्ड के लिए होनी चाहिए, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, तो 30 जून फॉर्म भरने की लास्ट डेट है इस विभाग में। 30 जून लास्ट डेट है, ये वाली 30 जून, यानी आपके पास 2 वीक का समय है, अभी भी आप फॉर्म भर सकते हैं। लगभग 25,439 पोस्ट पे आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो कि विभिन्न पद, एमटीएस, मेल गार्ड और जीडीएस के भी दोनों पद हैं उनके अंतर्गत, और आपको ये वैकेंसी टोटल देखने को मिलेगी। आपका लास्ट टाइम जो है वो है 30 जून। एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड तीनों ही पदों पर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। इसके साथ साथ में किन किन जिलों में निकली है, तो उन जिलों की बात कर लेते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत निकल चुकी है, बिहार में निकल चुकी है, हरियाणा में निकल चुकी है और पंजाब में निकल चुकी है। 30 जून से पहले पहले इन चारों ही राज्यों में आपको ये वैकेंसी कंप्लीट होती दिखेगी। तो ये जून का जो महीना है वो आप लोगों के लिए वैकेंसीज का महीना है, आप लोगों के लिए भविष्य बनाने का महीना है। इसलिए आप लोग क्या करें, सबसे पहले जाओ और अपना डाक विभाग की जो वेबसाइट है वहां जाकर अपने स्टेट वाइज आप पोस्ट चेक कर सकते हैं, और किसी भी विद्यार्थी को अगर कोई प्रॉब्लम आती है
तो वो टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर सकता है। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है। जो भी आपकी कोई राय होती है, आपके कोई डाउट होते हैं, आप क्लियर कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही जानेंगे, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।